सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग CSS पोजीशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हो। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपना एजेंडा देख लेते हैं आज का। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग CSS पोजीशन के बारे में सीखेंगे, किस तरह से हम लोग अपने HTML एलिमेंट को पोजीशन वाइज फिक्स करते हैं अपने स्क्रीन पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सीखते हैं CSS पोजीशन आखिर होता क्या है। The CSS position property specifies how an element is positioned in the document। तो बेसिकली हम CSS प्रॉपर्टी जो वो हमें एलिमेंट को पोजीशन करने में मदद करता है अपने HTML पेज पे। फिर इट हैज़ 5 प्राइमरी वैल्यूज ईच अफेक्टिंग द लेआउट डिफरेंटली। तो हम लोग पांचों डिफरेंट प्राइमरी वैल्यूज़ के बारे में सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी है, एक होता है हमारा पोजीशन इज इक्वल टू स्टैटिक। तो स्टैटिक पोजीशन के बारे में हम लोग सीखते हैं आखिर भी है क्या। तो द एलिमेंट इज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। तो ये बेसिकली हमारा ना ये जो है हम लोग का इनबिल्ट है, मतलब डिफॉल्ट है स्टैटिक। तो एलिमेंट इज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो मतलब जो आपका HTML पेज है, जो जैसा अभी आपका दिख रहा है, जैसा का जैसा है विदाउट अप्लाइंग पोजिशन, तो वो उसी तरह से दिखेगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग अगर लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप का प्रॉपर्टी लगाएं, जो कि CSS प्रॉपर्टी होता है, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप है क्या है, तो इसके थ्रू हम लोग उसको पोजीशन कर सकते हैं। अगर टॉप से 10 पिक्सल देंगे तो इसका मतलब क्या है कि टॉप से भाई थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बॉटम की तरफ आ जाओ, और टॉप जो उसका टॉप होगा और उस पार्टिकुलर डिव में जिसमें हम लोग वो वो स्टाइल्स लगा रहे हैं, तो उसके बीच में हमारा वो गैप बना देगा 10 पिक्सल का। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टॉप, राइट और लेफ्ट, बॉटम से इफेक्ट नहीं होता। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग यहाँ चले हुए, ये देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए एक पहले से बना के रखा है, तो जिसमें कि मेरे कंटेनर है और एक ब्लॉक है, जो मैं यहाँ पर ब्लॉक दिखा रहा हूँ। और कंटेनर को मैंने विथ 100% दे दिया है। हाइट जो है 90 है, व्यू पोर्ट हाइट दे दिया है। व्यू पोर्ट हाइट मतलब क्या, जितना आपको स्क्रीन दिख रहा है उसको अगर आप लोग को एक बार में जो भी स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो वो 100% व्यू होता है, मतलब 100 व्यू हाइट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, 90 व्यू हाइट सेट कर दिया हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड कर दिया हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल दे दिया हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दे दिया, और जस्टिफाई कंटेंट सेटर, ताकि हमारा जो बीच में आ जाए कंटेंट, जो ब्लॉक हम लोग इसके अंदर रखेंगे इस कंटेंट के। तो इसके बारे में आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीख लिया होगा, डिस्प्ले वाले में, डिस्प्ले फ्लेक्स वाले जब मैंने वीडियो बनाया था, फ्लेक्स बॉक्स इन CSS। फिर उसके बाद ब्लॉक मैंने बनाया है, उसका विथ 90% दिया है, हाइट 50 पिक्सल दे दिया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रखा है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा है, कलर वाइट रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स देने से हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर अलाइन आइटम्स ये क्या करेगा, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस है हमारा मेन एक्सिस, तो ये क्या करेगा, अलाइन आइटम्स वो वाई एक्सिस के थ्रू सेंटर पे ले आएगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये हमारा एक्स एक्सिस के थ्रू सेंटर पे, तो हमारा मिडिल ऑफ दैट एलिमेंट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको UI दिखाता हूँ। तो UI हमारा इस तरह से, ये देखिए ये वाला कंटेनर जिसका बॉर्डर कलर हम लोगों ने सेट कर रखा है, और ये वाला हमारा बैकग्राउंड कलर है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ब्लॉक अभी इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ ताकि आप लोग चेंजेस देखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कंटेनर ब्लॉक लगाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, और इस ब्लॉक में यहाँ पे पोजीशन इज इक्वल टू स्टैटिक अगर रखूँ, पोजीशन का वैल्यू अगर स्टैटिक दूं, तो देखिए आप लोग कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने दिया तो ये सेव हो गया फिर से, तो अब देखिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे टॉप दूं 10 पिक्सल, टॉप 10 पिक्सल देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बॉटम 10 पिक्सल दूं, वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए वही का वही है, सिर्फ रिफ्रेश हो रहा है पेज हमारा। तो ये अभी फ़िलहाल ये पोजीशन स्टैटिक जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अगर हम लोग स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो जिस तरह से हमारा ये दिख रहा है उसी तरह से दिखेगा जब हम लोग पोजीशन इक्वल टू स्टैटिक लगाएंगे। ये बेसिकली हमारा स्टैटिक लेआउट बनाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे CSS पोजीशन वाले टाइप में। तो जो दूसरा है हमारा रिलेटिव, द एलिमेंट रिमेन्स इन द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो बट कैन बी ऑफसेट यूजिंग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि रिलेटिव देने पे हमारा एलिमेंट जो है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह ही फ्लो करेगा, जैसे कि यहाँ स्टैटिक में शो हो रहा था। ठीक है, स्टैटिक में कहीं पर भी नहीं जा रहा था, शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। द स्पेस इट ओरिजिनली ऑक्यूपाइज इज प्रिजर्व। तो जो इसने एक स्पेस बनाया होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ रिलेटिव देख करके देखते हैं। यहाँ जाएंगे और राइट साइड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव
रिलेटिव, तो मैं अगर पोजीशन रिलेटिव टू देखिए 1 2 3 सेव किया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टॉप लगा सकता हूँ, टॉप से मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल का गैप हो, मैं बॉटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। जैसे मैं सेव करूँगा तो देखिए ये थोड़ा सा नीचे आया। अगर मैं 100 पिक्सल दूँ तो आपको पता चलेगा 1 2 3, ये देखिए ऊपर से नीचे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ बॉटम 100 पिक्सल रहे, बॉटम से 100 पिक्सल का रहे, तो देखिए ये कहाँ चला गया, ये देखिए ये कहाँ चला गया, ये पता ही नहीं चल रहा है हमारा कहाँ चला गया। अगर मैं इसको जूम आउट भी कर रहा हूँ तो देखिए कहीं पर भी नहीं पता चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको दिखाता हूँ वो चला कहाँ गया। ये बॉटम लाइन इसके लिए यहाँ से था, तो बॉटम अगर 10 पिक्सल दिए तो बॉटम से ऊपर कर देगा। तो ये क्या कर देगा, देखिए जैसे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए मैं वैल्यू यहाँ से रिड्यूस कर रहा हूँ 92 9 अब 60 है, ये देखिए कहाँ चला गया था मेरा। देखिए 23 पे मेरा कहाँ है, मैं अगर 0 पे कर दूंगा तो इसका इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए बॉटम 0 है तो इनिशियल पोजीशन पे आ गया। मतलब जहाँ पर भी है वहाँ पर से उसका बॉर्डर सेट हो जाएगा, जहाँ पर भी है वहाँ पर से उसका टॉप सेट हो जाएगा, और जहाँ पर भी उसका लेफ्ट और राइट सेट हो जाएगा, ठीक है। बॉटम 0 पिक्सल देखेंगे। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर से इस बॉटम को हटाते हैं। बॉटम को हटाने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको फिर से इधर राइट साइड ओपन कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट 0 पिक्सल देके देखते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 10 पिक्सल देके देखते हैं, देखिएगा क्या चेंजेस होगा। 1 2 3, तो ये क्या कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट साइज बढ़ा दिया। तो अब मैं आपको हटा और दे करके दिखाता हूँ। 100 पिक्सल अगर दूँ तो ये देखिए कितना इधर ले आया है, इस बॉक्स के बाहर चला गया हमारा कंटेंट, चला गया ना बाहर। तो ये इस तरह से हैंडल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर राइट से अगर करूँ, राइट RIGST राइट, ओके वेट, यहाँ पर राइट से 100 पिक्सल का दूँ RIGST और मैं सेव करूँ तो देखिए ये क्या कर दिया, इधर मतलब राइट साइड से और इधर के बीच में गैप डाल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव, और उसमें फिर टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट का वैल्यू हम लोग यूज़ करके अपने इस एलिमेंट को पोजीशन दे सकते हैं। अब जो दूसरा पोजीशन होता है हमारा, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट के बारे में हम लोग सीखेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट आखिर होते क्या है। इसको यूज़ करने पे द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो जो होता है उससे रिमूव हो जाएगा, एंड पोजीशन रिलेटेड टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर एंड एलिमेंट विथ रिलेटिव एब्सोल्यूट और फिक्स। इसका बेसिकली क्या है ना कि इसका पोजीशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, लेकिन उसके लिए एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा या ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट होगा उसमें एटलीस्ट वहाँ पे हम लोग ये तीनों पोजीशन हम लोग यूज़ किए हुए होंगे, रिलेटिव एब्सोल्यूट और फिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग, उस पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग ये अपना पोजीशन को फिक्स करेगा, पोजीशन को शो करवाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक हमारा पेरेंट डिव है, उसको मैंने ये देखिए यहाँ पे से हम लोग चले, ये हमारा पेरेंट डिव है, ये वाला हमारा पेरेंट डिव है जिसमें कंटेनर हम लोग बनाए, और ये हमारा ब्लॉक है। तो मैं क्या करूँगा कि डिस्प्ले इज इक्वल टू रिलेटिव यहाँ पे दूंगा, तो रिलेटिव पेरेंट कंपोनेंट में होना ज़रूरी है पोजीशन, और यहाँ पे इस पे जाकर के डिस्प्ले इज इक्वल टू एब्सोल्यूट दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक एब्सोल्यूट होने पे ये इस पेरेंट ब्लॉक के अकॉर्डिंग सेट कर लेगा अपना पोजीशन। तो मैं आपको यहाँ पर से एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखिए पेरेंट कंपोनेंट ये है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव दूंगा, और इसमें पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट दूंगा, एब्सोल्यूट। अभी फिर पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, मैं सेव करता हूँ, 1 2 3 1 2 3 सेट कर दिया। देखिए ये अब इसके अकॉर्डिंग अब फिक्स कर देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही मैं टॉप से यहाँ पे से, इसमें टॉप से यहाँ पे से 10 पिक्सल दूंगा, टॉप से 10 पिक्सल दूंगा, ठीक है, टॉप से 100 पिक्सल देके देखते हैं, 100 पिक्सल। तो ये देखिए ये अब इस पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर से सेट करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब 100 टॉप पिक्सल कर दिया। ये तो वही चीज़ हो गया जब हम लोग पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट के यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे बॉटम इज इक्वल टू बॉटम का वैल्यू 100 पिक्सल सेट करूं, सेव करूं, तो देखिए ये अब इस बॉर्डर के, इस बॉटम के रिलेटिव अपना पोजीशन सेट कर दिया। पहले क्या हो रहा था, जब हम लोग वहाँ पे बॉटम 100 पिक्सल दे रहे थे तो ये यहाँ से ऊपर चला जा रहा था, मतलब जहाँ पर था उसके अकॉर्डिंग वो रिलेटिवली उसके ऊपर चला जा रहा था। अब क्या हो रहा है, ये जो हम लोग डिव बनाए, ये जो हमारा पेरेंट ब्लॉक है जिसमें कि पोजिशन इज इक्वल टू रिलेटिव दिया हुआ, तो इस पोजिशन रिलेटिव के अकॉर्डिंग ये अपना पोजिशन सेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसका विथ जो है वो थोड़ा सा घटाता हूँ, ब्लॉक है ना, वो इसको 10% देता हूँ, ठीक है, इसका 10% रखता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे आ गया। अब मैं चलता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि ये यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ जो हमारा ब्लॉक है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग इसको चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं और CSS फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
ठीक है। तो आप देखिएगा, तो मैं यहाँ चलता हूँ, बॉटम को अब हटाता हूँ, बॉटम को मैंने हटाया, अब सेव करता हूँ, तो ये अभी फिलहाल यहाँ दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, टॉप 0 है मेरा। ओके, टॉप 0 है और लेफ़्ट को अगर मैं 0 कर दूँ तो लेफ़्ट से मेरा 0 पिक्सल का गैप होगा। तो मैं यहाँ जाऊँगा, टॉप 0 पिक्सल सेट कर दिया। अब देखिए ये टॉप पे सेट गया है। अब मैं यहाँ चलूँगा, लेफ़्ट में 0 पिक्सल अगर दूँ, 1 2 3, ये देखिए अब इस पैरेंट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये अपना पोजीशन सेट कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये वाला जो ब्लॉक है मेरा इस साइड सेट हो जाए, एलिमेंट के रिलेटिव ये यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप तो मेरा 0 है, लेकिन हमारा जो राइट है, राइट, ये राइट साइड है, राइट जो है हमारा वो यहाँ पे 0 होगा। तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट के जगह पे राइट कर देंगे, RIGST। तो अब मैं यहाँ पे सेव करूँ 1 2 3, तो देखिए ये हमारा ब्लॉक अब इस तरह आ गया, इस तरफ आ गया। तो जो पोजीशन एब्सोल्यूट होगा ना, वो क्या करेगा कि वो अपने पैरेंट एलिमेंट, जिसमें कि हम लोग पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट यानी तो फिक्स रखे होंगे, पोजीशन फिक्स के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये क्या कर दिया, अब इस पैरेंट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन ले लेगा। पहले क्या हो रहा था, वो जहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन ले रहा था। तो ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर रहे, ये इस साइड रहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कंपलसरी है, बॉटम 0 होना चाहिए, बॉटम से 0 होना चाहिए और लेफ़्ट से भी 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ जाएंगे, पहले तो लेफ़्ट को 0 करेंगे, लेफ़्ट को मैंने 0 किया, अब बॉटम को 0 कर देते हैं, बॉटम को 0 करेंगे। देखिए कैसे यहाँ पे आ गया ब्लॉक मेरा, यहाँ पे आ गया ब्लॉक मेरा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे रहे, तो यहाँ पर के लिए हम लोग जाएंगे और बॉटम में 0 पिक्सल है और यहाँ पे राइट हो जाएगा अब 0 पिक्सल, RIGST। तो मैं सेव करता हूँ, तो देखिए अब हमारा ब्लॉक यहाँ पे आ गया है, इस कंटेनर की इस पोजीशन पे। तो इस तरह से हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा बीच में रहे, सेंटर पे रहे। तो सेंटर पे रहने के लिए क्या कंडीशन होगा कि भाई टॉप से 50% आ जाओ, राइट से 50% आ जाओ, लेफ़्ट से 50% और बॉटम से 50%, यानी तो टॉप से ही देख करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ चलता हूँ, टॉप 50% अगर दूँ, 50%, तो देखिए ये क्या कर दिया है, टॉप से ये 50% दे गया और ये यहीं पे आ गया। अगर मैं ये सेंटर पे मुझे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ दिया हुआ है, पैरेंट कंटेनर के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। इसको अभी फिलहाल यहाँ पर से कमेंट करता हूँ। तो देखिए ये अभी यहाँ से इसका पोजीशन यहाँ पे था, तो अब ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से 50% हो जाए। ठीक है, टॉप से 50% यहाँ पे आ गया, अब लेफ़्ट से 50% अगर हो, यहाँ जाएंगे, लेफ़्ट से 50% और फिर सेव करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे ले आया है मेरा। आपको लग रहा होगा कि ये इधर का कुछ ज़्यादा स्पेस है और ये इधर कम है, लेकिन बीच में तो आया नहीं है। तो लेकिन ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना इसका, ये 50% से ही होगा, चाहे वो आपका ब्लॉक इतना बड़ा ही क्यों ना हो। आपका ब्लॉक इतना बड़ा होगा लेकिन स्टार्टिंग जो होगा वो 50% से होगा। तो आपको इसको अलाइन करना होगा, पोजीशन दे के टॉप और लेफ्ट का वैल्यू दे के आपको इसको अलाइन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं अपने पोजीशन एब्सोल्यूट को। तो आप लोगों ने सीख लिया पोजीशन स्टैटिक जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, पोजीशन रिलेटिव जो कि जहाँ पर भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट हम लोग यूज़ करके उसको पोजीशन कर सकते हैं। और पोजीशन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट होने के लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि उसका जो पैरेंट एलिमेंट होगा, पैरेंट डिव होगा, उसमें हम लोग रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स पोजीशन कहीं ना कहीं से उसको पैरेंट में रहना चाहिए पोजीशन। तो उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करेंगे और फिर उस एलिमेंट, पैरेंट एलिमेंट के रिलेटिव हम लोग उसका पोजीशन फिक्स कर पाएंगे अपने पार्टिकुलर एलिमेंट का, जिसमें कि हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए, इफ़ नो पोजीशन एंसेस्टर एग्जिस्ट इट इज़ पोजीशन रिलेटिव टू द HTML। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से अगर हटा दूँ पोजीशन रिलेटिव, पैरेंट से अगर मैं हटा दूँगा ना, देखिए पोजीशन रिलेटिव कमेंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये क्या करेगा ना, पूरे HTML पेज के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन कर लेगा, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं करेगा। अब मैं अगर बॉटम 0 करूँ, यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ चलूँ और इस सबको हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा के अब बॉटम इज इक्वल टू, बॉटम अगर मैं यहाँ पे 0 पिक्सल का दूँ, ठीक है, बॉटम 0 पिक्सल का दूँ और सेव करूँ, तो ये देखिए ये बॉटम 0 पिक्सल पूरे HTML पेज के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों फूटर को भी करते हैं, क्योंकि फूटर हमारा पेज के सबसे नीचे पे रहता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे फूटर को इसी तरह से शो करवाते हैं कि पेज के सबसे नीचे सटा रहे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करते हैं बॉटम 0 पिक्सल देने पे। ओके, हम लोग जब पोजीशन रिलेटिव हटा देंगे पैरेंट से, तो देखिए क्या नेचर आया, क्या डिफरेंस आया। ये क्या कर देगा, पूरे HTML पेज को ही उसमें मान लेगा कि वहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लगा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब हम लोग जो सीखेंगे पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स, तो ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो जो हमारा होगा उससे रिमूव हो जाएगा, एंड पोजीशन रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट मतलब क्या है, जितना स्क्रीन आपको दिख रहा है वो आपका व्यू पोर्ट है। एक बार में आपको जितना स्क्रीन दिख रहा है वो आपका व्यू पोर्ट है, चाहे आप लोग स्क्रॉल कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, तो जितना आपको स्क्रीन दिख रहा है वो आपका व्यू पोर्ट है। इट डज नॉट मूव व्हेन द पेज इज स्क्रॉल, और ये पोजीशन फिक्स देने पे क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर आपका पेज में बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो वो कंटेंट स्क्रॉल होगा, लेकिन आपका वो जो पोजीशन फिक्स वाला होगा एलिमेंट, वो हमेशा का वैसे रहेगा। मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे चल के मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे चल के हम लोग क्या करते हैं, अब ये सबको हटा देते हैं, ठीक है, ये सबको मैं हटा देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को रहने देता हूँ, और पोजीशन एब्सोल्यूट इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये फ़िलहाल पहले का जैसा पहले आ रहा था वैसे का वैसे आ रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने वेबसाइट पर नैप बार जो होता है वो कभी कभी फिक्स रहता है। मैं स्क्रॉल करूँगा लेकिन नैप बार वहीं का वहीं रहेगा। तो नैप बार को हम लोग को यूज़ करने के लिए, नैप बार हम लोग को बनाना अगर अपने HTML पेज पे, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को ही यूज़ करते हैं। तो देखिए ये क्या करेगा, अगर मैं ब्लॉक को, ये देखिए विथ इसका 10% कर दिया था, अब इसका 90% कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये नैप बार है। ओके, अब मैं यहाँ पे चल के कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है, कोई कंटेंट उठाता हूँ किसी भी वेबसाइट से, विकीपीडिया। तो ये देखिए ये मैंने इतना सारा कंटेंट को ऐड कर दिया है, ठीक है, इतना सारा कंटेंट को ऐड कर दिया। अब मैं जो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए हुए थे ना कंटेनर में, डिस्प्ले फ्लेक्स, अब इसको हटाता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को अभी फिलहाल हटाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। अब देखिए हमारा जो वेबसाइट होगा वो उसमें कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है उसमें आप लोग देख सकते हैं ये ब्लॉक है, और जो हमारा कंटेंट है यहाँ पे इतना बड़ा, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोग देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ब्लॉक हट जा रहा है, ब्लॉक छिप जा रहा है, मैं चाहता हूँ वो वहीं का वहीं रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ चलेंगे इस ब्लॉक में, ये जो आप लोग देख रहे हैं ब्लॉक, इसमें यहाँ पे पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स कर देंगे, पोजीशन इक्वल टू फिक्स। तो जैसे ही मैं पोजीशन फिक्स करूँगा, मैं सेव करता हूँ 1 2 3, तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये ब्लॉक, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वहीं का वहीं है, ये देखिए ये पीछे वाला स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ब्लॉक हमारा वहीं का वहीं है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कंटेक्स्ट है वो कुछ देखिए, ये पीछे लॉरेन इप्सम जो हमने यूज़ किया है, ये देखिए ये कंटेंट है ब्लॉक से छुप जा रहा है। ये ब्लॉक से क्यों छुप जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाएगा, जहाँ पर भी इसका पोजीशन होगा ना वहाँ से वो हट करके वो पूरे एलिमेंट, मतलब पूरे जो व्यू पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन सेट कर देगा, ना कि उस एलिमेंट के। तो ये व्यू पोर्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन एक बार में जो आपको दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन फिक्स कर लिया है। और फिर जो इसके जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना, इसमें जहाँ पर से हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, या नहीं तो हाँ ये वाला जहाँ पर से हमारा नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, इसमें यहाँ पे स्टाइल लगा देना होगा। ये देखिए इनलाइन स्टाइलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टाइल हम लोग को मार्जिन टॉप दे देंगे, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप हम लोग को 100 पिक्सल का सेट कर देंगे। अब मैं सेव करूँगा तो देखिए ये क्या करेगा ना कि, तो मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया, तो देखिए ये क्या कर दिया, टॉप से 100 पिक्सल का गैप ले लिया। अब हम लोग जो भी कंटेंट देख पा रहे हैं वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नेविगेशन बार को इस पोजीशन फिक्स करके हम लोग इसको अप्लाई करते हैं अपने एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पोजीशन फिक्स हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का CSS पोजीशन, तो वो है स्टिकी। तो स्टिकी के बारे में हम लोग समझते हैं, पोजीशन स्टिकी आखिर करता क्या है। द एलिमेंट टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन। तो देखो इसका बेसिकली क्या मतलब है, द एलिमेंट टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देख करके कर लेंगे, एप्लीकेशन करेंगे इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ पोजीशन रिलेटिव अंटिल इट रीचेज अ डिफाइंड स्क्रॉल पोजीशन। हम लोग को इसके लिए स्क्रॉल पोजीशन, स्क्रॉल बार ज़रूर लगाना होगा। स्क्रॉल बार विदाउट लगाए हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले एग्जाम्पल ले करके देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा इस तरह से है, मैं चाहता हूँ, ओके ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पोजीशन फिक्स को हटा रहे हैं ब्लॉक से, ठीक है, मैंने पोजीशन फिक्स को हटाया ब्लॉक से। और फिर इसमें मैं क्या चाहता हूँ ना कि इसके अंदर स्क्रॉल बार हो जाए, इसके अंदर स्क्रॉल बार आ जाए, ओके, इसके अंदर स्क्रॉल बार आ जाए। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, कंटेनर में जाएंगे। अभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कैसे हम लोग स्क्रॉल बार कर सकते हैं। तो ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे, ओवरफ्लो ऑटो सेव कर देंगे, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल बार इसके थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का अब स्क्रॉल बार इस पार्टिकुलर कंटेनर के अंदर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस ब्लॉक को यहाँ से हटाते हैं,
यहाँ से इस ब्लॉक को हटाएंगे, यहाँ से मैंने एक्स किया और कहीं बीच में डाल देंगे, ठीक है, कहीं पर भी बीच में डाल देंगे। यहाँ जा करके इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। तो देखिए अब क्या हमारा ब्लॉक, ओके, ब्लॉक अब हमारा इस तरह से। तो देखिए जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ पूरा, तो ये हमारा क्या कर रहा है, पूरा ब्लॉक भी स्क्रॉल होकर के ऊपर चला जा रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे इस ब्लॉक में पोजीशन इज इक्वल टू स्टिकी लगाऊँ, पोजीशन इज इक्वल टू स्टिकी, और फिर सेव करूँ। तो जैसे ही सेव करूँगा अब आप देखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, वन हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, ओके ये नहीं हुआ है। तो पोजीशन स्टिकी देखिए अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखिए स्क्रॉल हो जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसका पोजीशन कि किस पोजीशन पे जाके ये स्टिक हो जाए वो मुझे लगाना है, ठीक है। तो मैं चलूँगा, फिर यहाँ पे जा करके मुझे टॉप में, टॉप इज इक्वल टू माई 0 पिक्सल, टॉप 0 पिक्सल पे ये सेट हो जाए। अब मैं सेव करूँगा तो देखिएगा जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, तो देखिए ये अब स्क्रॉल हो गया। ओके, मुझे थोड़ा सा और ऊपर इसको जा करके हटा देना, कर देना होगा ताकि आप लोग को पता चले। यहाँ से मैं जाऊँगा और कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव कर दूंगा। अब चलते हैं यहाँ पे, अब हम लोग देखिए ये अभी हमारे यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक हमारा यहाँ पे। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिए ये कैसे स्टिक हो गया। जैसे ही हम लोग इस पोजीशन स्टिकी देंगे और कुछ जो टॉप या लेफ्ट और बॉटम देंगे तो ये क्या करेगा, उसको जा करके स्टिक कर देगा, वहाँ पे स्टिकी कर देगा, वो फिर यहाँ पे फिक्स पोजीशन की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्क्रॉल होगा वो हट जाएगा, ये देखिए जैसे स्क्रॉल होगा वो हट जाएगा, ठीक है, जैसे स्क्रॉल होगा वो हट जाएगा। इसका अगर आपको एप्लीकेशन देखना है कि कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो एक वेबसाइट है यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमारा HTML कंटेंट है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हम लोग डिक्शनरी में दिखाते हैं ना कि ए वर्ड, ए जो हमारा कैपिटल लेटर है, ए कैपिटल लेटर से कितने वर्ड हमारे पास हैं, तो वो हमारा जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो ए हमारा स्टिक कर जाएगा। देखिए ए अभी स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, तो जैसे ही ऊपर गया ये अब स्टिक कर गया। ये स्टिक कर गया कब तक, जब तक उसका कंटेंट रहेगा। फिर उसके बाद ये सी भी अब स्टिक कर गया, देखिए स्टिक हो गया। जैसे ही सी का कंटेंट खत्म होगा अब ई हट जाएगा, ई हो गया। अब उसके बाद फिर टी है, टी को मैं जाऊँगा नीचे, ओके नीचे कंटेंट खत्म गया। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पाँचों पोजीशन के बारे में सीख लिया है, किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेरी करें मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।